आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल बजटिंग की फर्स्ट टेक्निक, दैट इज़ द पे बैक पीरियड। इसकी दो टेक्निक थी, एक था सिंपल टेक्निक एंड अनदर वन वाज द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड टेक्निक्स। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टू टेक्निक। वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या NPV and second method is profitability index method। NPV और profitability index method सॉल्व करने के लिए हम लास्ट क्लास वाला ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हमारे पास कैश आउटफ्लो है 3 लाख, इन्फ्लेशन रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटेड रेट या NPV was given as 10%, and inflows were 70,000, 80,000, 60,000, 1 lakh, 1,10,000। और क्वेश्चन था कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लास्ट क्लास में हमने ये इसी न्यूमेरिकल को लेकर चले थे। आज की क्लास में भी हम उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे कि सेम डेटा से हम NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल इनफ्लो को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया था। उसकी हेल्प से हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली और फिर क्यूमुलेटिव वैल्यू की हेल्प से हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ तक का डेटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारा कैश आउटफ्लो दिया था 3 लाख और प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3,11,380। सो एकदम सिंपल है, NPV इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कैश इनफ्लो की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3,11,380 एंड आउटफ्लो वाज गिवन एज 3 लाख। आंसर आ गया हमारा 11,380। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारी NPV की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमें 2 प्रोजेक्ट दिए होते हैं, प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B, और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, मीन्स कौन से प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करेंगे। तो उस केस में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए NPV कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए NPV कैलकुलेट करेंगे, और जिसका भी NPV की वैल्यू ज़्यादा आएगी हम उसी को ही उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3,11,380, कैश आउटफ्लो ऑलरेडी दिया हुआ था 3 लाख, और हमने इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक रूल है, इफ़ दी प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 देन वी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल, अदरवाइज वी विल रिजेक्ट द प्रपोजल। So this is the example of NPV method and profitability index. That's all for today. In next lecture we will discuss about the average rate of return method. Thank you.